हेलो दोस्तों, सभी का नमस्कार। मैं मनीष और आप सभी का स्वागत करता हूं इस आरबीएस परिवार पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपके 25 नंबर का है। भाई 25 नंबर मायने रखते हैं किसी चैप्टर के 25 नंबर। एक छोटी सी चीज पैसे छांटना जो इस वीडियो में आपको क्लियर करा दूंगा। दो वीडियो लूंगा और दो वीडियो में 20 से लेकर 25 मिनट की वीडियो आपको क्लियर पैसे छांटना सिखा दूंगा। उसके साथ आपको एक एग्जांपल, एक से दो एग्जांपल भी बताऊंगा कि किस प्रकार पैसे छांटे जाते हैं। मुझे लगता नहीं है, मैं लंबी बात तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि शायद इस यूट्यूब पर किसी ने इस प्रकार को पैसे छांटा बताए हूँ। विश्वास करो भाई, जब ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ पैसे छांटने के नियम, तो बच्चे जब 15 नंबर के आते थे तो 15 में से 13 12 नंबर लेकर आते थे पैसेज में। बस एक दो नहीं आते थे जो नीचे सबसे आते हैं। स्नोनियम पूछ लिए जाते हैं, एंटोनियम उसमें पूछ लिए जाते हैं, वन वर्ड सोचने पूछ लिए जाते हैं, तो वो बच्चों पे नहीं आते थे। लेकिन बाहर सारे के सारे जो भी क्वेश्चन थे वो राइट करके आते थे। तो वो नियम है, ट्रिक नहीं है भाई, बिल्कुल बेसिक से नियम है। तुमको बेसिक पढ़ना नहीं पड़ेगा। ट्रिक, इसमें ट्रिक तो नहीं कह सकता मैं। ट्रिक देखो कहीं भी गलत भी हो सकते ट्रिक, लेकिन ये ट्रिक नहीं है, नियम है और आपको नियम याद रखना ही पड़ेगा। और इसके लिए हम आपको नियम बताएंगे, बस वही फॉलो कर लीजिए, उनको याद कर लीजिए, उनके अनुसार ही पैसे छांटना सीख जाइए। आपके पैसेज में कितने नंबर? 25 नंबर की गारंटी मेरी। देखो, सपने मैं देखता हूँ, सच तुम करो, मेहनत मैं कराऊं, काबिल तुम बनो। तो जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ लो। इंग्लिश में कह सकता हूँ, किसी के अगर 94 से 1 आ गए ना तो मुझे आकर बता देना कमेंट में कि मेरे 94 से कम नंबर आए हैं। जिस दिन तुम इंग्लिश का पेपर देकर आना ना, उस दिन मैं उसका एनालाइज कराऊंगा और बताऊंगा देखो ये क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए हैं, क्या ये छट रहा है कि नहीं छट रहा है। 4 साल ऑफलाइन कोचिंग कराई दोस्तों, मेरा हाईएस्ट 95 को 95 अंक प्राप्त किए हैं मेरी कोचिंग पर 10th क्लास वालों ने। इसलिए मैं भी आपको चाहता हूँ आप भी अच्छे अंक प्राप्त करें। लेकिन कई गलत कमेंट कर देते हैं। हमारे नितिन जी कह रहे थे, क्या सर आप दारू पीते हो? भाई कल की वीडियो देख लेना, रात के 1 बजे शूट कर रहा था। जिस माहौल में शूटिंग करता हूँ ना, वो मुझे ही पता है कि किस माहौल में मैं शूटिंग करता हूँ। चारों तरफ बहुत आवाज होती है दोस्तों, इसलिए मैं दिन में शूटिंग करता। रात के 1 बजे उसकी वीडियो शूटिंग की थी मैंने, उसके बाद मैंने यूट्यूब पब्लिश किया था। तो आंखों में नींद क्यों नहीं होगी? आंखें लाल थी मेरी, अब भी मेरी आंखें लाल है देखो। ये भी 12 बजे शूटिंग कर रहा हूँ मैं। तो कोई टेंशन की बात नहीं भाई दोस्तों, आपके लिए नींद क्या, चैन क्या, सब त्यागना पड़ता है, तो त्याग रहे हैं। तो ठीक है, चलते हैं पहले रूल्स की ओर। तो मैं लिखाता हूं ब्लैक बोर्ड पर और आप भी पेन कॉपी निकाल के लिखते जाइए, ठीक है? सीधा लिखते हैं यहां से कि जब किसी प्रश्न में, जब किसी प्रश्न में जब किसी प्रश्न में डू या डज आए तो इन्हें हटाकर इन्हें हटाकर इन्हें हटाकर एमबी फर्स्ट में एस या ईएस लगाते हैं। विशेष डज आने पर विशेष डज आए तो हमें क्या करना है? एस या ईएस लगाना है, क्योंकि डू एक बहुवचन हेल्पिंग और आपको पता ही है, और वो आएगी तो सिंपल सी बातें करता भी एक बहुवचन होगा, और जब करता बहुवचन होगा तो उसमें डज में एस ईएस लगाते ही नहीं है। तो आपको ओनली डज का सीखना है। वो कैसे चेंज हुआ मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि आपके पैसेज में आ गया, राम कहाँ रहता था। राम कहाँ रहता था? मान लो राम धौलपुर में रहता था। क्वेश्चन में आ गया राम कहाँ रहता था। क्वेश्चन आ गया वेयर, यहां पर लिखाता हूं वेयर, क्वेश्चन नंबर 1 की बात चल रही है। डज राम लिव। अब आपने जब पैसेज पढ़ा तो आपने पढ़ा कि राम कहाँ रहता था, धौलपुर में रहता था, और नीचे क्वेश्चन ही आ गया भाई कि राम डज, वो सॉरी, वेयर डज राम लिव, ये क्वेश्चन आ गया। तो देखिए, सबसे पहले इसका आंसर देने के लिए क्या करना होता है। यही तो फंडा है दोस्तों, यही तो फंडा है, यही तो सीखना है। अरे एग्जाम में गलतियां कहां करते हो, यही तो सिखाना है मुझे।
हम वेयर को हटा देंगे। अभी मैंने पढ़ाया जब डज आए तो डज को हटा देते हैं। क्या कर देते हैं? डज को हटा देते हैं। हमारे पास बचा है राम। क्या बचा है? राम। उसके बाद LIV लिव। क्या बचा है? लिव। बोलिए। जब किसी प्रश्न में डज आए, जब किसी प्रश्न में डज आए तो डज को उठाकर एस का प्रयोग करते हैं। तो बोलो यहाँ पर एस का प्रयोग करेंगे नहीं करेंगे? एस नहीं लगा सकते। कल बताया था जब मैं करेक्ट फॉर्म पर पढ़ा रहा था, एस पढ़ा दिया था कि एस कब लगाते हैं? जब अंत का अक्षर ओ हो, एक्स हो, CH हो, SH हो, SS हो। यहाँ पर ई मिला है, हम एस लगा देंगे और लिख देंगे इंदा धौलपुर। बस तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी पैसेज में, थोड़ी सी मेहनत। और वो थोड़ी सी मेहनत क्या रहेगी? आपको पैसेज की रीडिंग करना पड़ेगा ना, वो बड़ी ध्यान पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। एक एक चीज वहां से समझना पड़ेगा। उसके बाद जो तुम आंसर दोगे ना, ये कहता हूं समय नहीं लगेगा आंसर देते समय, अगर तुमने पैसेज को रीड कर लिया ढंग से। तो समझ गए ना कि जब किसी प्रश्न में डज मिल जाए, डू से कोई मतलब नहीं है, डू बहुवचन कर्ता में आता है तो डू को बस MB फर्स्ट ही रखना है, ये आपको याद ही रखना है। जब कर्ता आपका एक वचन होगा जब ही आपको SCS का प्रयोग करना है, और वो भी कब करना है? जब किसी प्रश्न में डज आए। क्या आए? डज आए। तो डज को हटा देते हैं। उस हटाने के बाद में जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें लगा देते हैं एस या ES। मुझे पता है अभी आपके समझ में नहीं आया, मैं एक और बता रहा हूं। जैसे कि क्वेश्चन आ गया, सपोज दैट करना कि मोहन घर कब जाता है। मोहन विद्यालय कब जाता है। तो मान लो मोहन विद्यालय सुबह ही चला जाता है। तो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 2, मोहन, सॉरी गलत हो गया, व्हेन डज मोहन गो टू स्कूल। देखिए अब ये क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, वेयर डज मोहन गो टू स्कूल। मोहन विद्यालय कब जाता है? मोहन विद्यालय कब जाता है? या तो 10 o'clock 10 बजे आता है, 10 बजे लिख सकते हो, या लिख सकते हो आप 7 o'clock या 8 o'clock। मान लो आपने प्रश्न पढ़ा कि मोहन 8 बजे विद्यालय जाता है, मोहन 8 बजे विद्यालय जाता है। तो इसका जब आंसर देंगे दोस्तों तो देखो वैन को उठाएंगे। क्यों उठाया बताऊंगा आगे चल के, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ना ही कमेंट करना है वैन के बारे में। ओके, समझ लेना ध्यान से, बस आपको डज सीखना है। फिलहाल वैन क्यों उठी बता दूंगा, अच्छी तरीके से बता दूंगा दोस्तों। वैन को आने दो, आपको यहाँ पर डज सीखना है, डोनगिरी नहीं करनी है, डज सीखना है। डज देखो उठा दिया। उसके बाद क्या लिख लिया हमने आंसर में? मोहन। इतना सीख लो, ये समझ लो 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं डज वाले। देखो मैं भी टीचर हूँ, जब मैं भी किसी कॉपी को चेक करता हूँ ना, तो बस मेरा ध्यान यहीं पर जाता है, क्या इसने ऐसी इसका प्रयोग किया है। मुझे पता है ऊपर हुआ ही नहीं है पैसेज में, लेकिन इसने किया है कि नहीं किया है, वो तुक्का मार के आएगा ऐसे यहाँ से, और ये लो भैया कर दिया, हो गई नैया पार। हाँ भैया हो जाएगी नैया पार किसी दिन तुम्हारी है, जब इतना नंबर करते हैं आप इंग्लिश में। समझो ध्यान से, देखो बोर्ड पे। वीडियो को लाइक कर दो संग में, और दोस्तों को शेयर भी कर दो, ठीक है। हम आपके लिए कहे मुताबिक कोई भी टॉपिक उठा लेते हैं, आप बोल दो सर ये पढ़ा वो पढ़ाने लग जाते हैं। तो ये मेरा धर्म है और आपका भी कर्म है कि आप मेरी वीडियो शेयर किया करो, दोस्तों के साथ भेजा करो, दोस्तों को भेजा करो जिससे दोस्ती पढ़े। मैं कहता हूं कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे से, 100 हो, 50 हो, 10 हो, 20 हो, उन सबके 90 से ऊपर नंबर हो, लेकिन कई मुताबिक पढ़ना, ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करना, लेवल मत पूछ लेना। लेवल यही होगा जो पढ़ा रहा हूं मैं, 4 साल एक्सपीरियंस है, मुझे पता है क्या लेवल रहेगा। 4 साल से पढ़ा रहा हूं मैं इंग्लिश, ठीक है, तो मुझे पता है लेवल क्या रहेगा। ओके चलो, मोहन लिख लिया। उसके बाद गो को उतारना है। अब देखो डज आया था, ध्यान है कि नहीं है कि निकल गया ध्यान से बात। क्या लगाना है? एस या ES। अब क्या लगाना है? ओ मिला है अंत में। क्या मिला है? ओ मिला है अंत में। एस नहीं लगाना बाबा, ES लगाना है। देखो आंसर को पूरे को उतारना है, हमें तो बस वो ढूंढना है जो मेन है। कब जाता है विद्यालय? 8 o'clock। बस मोहन 8 बजे विद्यालय जाता है। समझ में आ गया होगा तो मुझे पता है आपकी में समझ में आ गया हो तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में उतार लेना क्योंकि समय आपके लिए बच रहा है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन में डालकर दूसरा लिखता हूँ रूल इसका, ठीक है। लीजिए लीजिए, ठीक है। देखिए
वीडियो को लाइक भी करते जाना साथ साथ में, कुछ नहीं जाता भैया तुम्हारा। इतना मेहनत कराने के बावजूद आप वीडियो लाइक करोगे ना तो मेरा तो भैया कुछ भी नहीं कह सकता आपसे मैं, और वीडियो शेयर भी नहीं किया तो भी नहीं कुछ कह सकता। चलो रूल नंबर 1 समझ में आ गया होगा तुम्हारे। एस ई एस कब लगाते हैं? जब किसी वाक्य में डू या डज आए। ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरा है जब किसी वाक्य में डिड आए। एक और फंडा स्टार्ट हो गया तुम्हारे लिए, देख लीजिए। डिड आए, क्या आए? डिड आए, तो इसे हटाकर, किसको हटाकर? डिड को हटाकर। किसको हटाकर? डिड को हटाकर। यहां पर एम फर्स्ट में ऐसा लगाते थे, लेकिन वहां पे क्या लगाएंगे? हटाकर एम बी सेकंड लगाते हैं। अब ध्यान से सुन लेना, इसमें एक वचन करता बहुवचन करता नहीं होगा, जो भी करता होगा उसमें उठाकर एम बी सेकंड का प्रयोग करना है। चलो अभी उस प्रश्न को उठा लेते जो मैंने कराया था आपका डज वाला। मैंने बोला था कि राम कहां रहता है, राम कहां रहता है। उसी प्रश्न को मैं डिड में लगा के दे दूं। देखिए ध्यान से, बोर्ड पे ध्यान से देख लो, उतार बाद में लेना, आपके पास भी डिली रहेगी, दोबारा फिर देख लेना समझ में आ जाए तो, है नहीं काट रहा वीडियो को तो मैं। तो देखिए, वेयर डिड राम लिव। चलो इसमें आ गया डिड, क्या आ गया? डिड। तो क्या करेंगे बताओ? तो क्या करेंगे दोस्तों बताइए? वेयर को हटा देंगे, डिड को हटा देंगे, राम को लिख लेंगे जब आंसर देंगे, जब लिख लिया राम, लिव करेंगे क्या? अरे भाई क्वेश्चन में डिड आई है, क्या आई है? डिड आई है, तो उसे हटाना नहीं है, उसकी सेकंड फॉर्म लगानी है जो फर्स्ट है उसकी। तो लिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? लिव्ड। क्या होती है? लिव्ड। कहां रहता है? इंदा धौलपुर। आ गया समझ में? नहीं आया दूसरा फिर दे रहा हूं, वाल वाला दिया था जो क्वेश्चन दूसरा नंबर का मैंने दिया था, व्हेन डिड मोहन गो टू स्कूल। इसको कीजिए, इसका आंसर दीजिए। जब तक थोड़ा पानी पी लेता हूं, आंसर दीजिए, इसका आंसर लिखिए। आंसर लिखिए, इसका क्या होगा? लिखिए इसका आंसर दोस्तों। चलो लिख लिया, आ गया समझ में? तो आपने क्या किया होगा जब आंसर किया होगा? जब आपने वेन को हटाया होगा, यस या नो? हटाया होगा। आपने डिड को हटाया होगा, हटाया होगा। उसके बाद आपने मोहन को लिखा होगा। अब यहां पर क्या करना है मुझे बता दो, गो की जगह मुझे क्या करना है? मैं गो को मिटा देता हूं, बताओ क्या लिखाया था? जब किसी प्रश्न में डिड आ जाए तो उसकी फर्स्ट फॉर्म में एम बी सेकंड का प्रयोग करते हैं। तो बताइए गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट। यहां पर जो प्रयोग होगा वो वेंट का होगा। किसका होगा? वेंट का होगा। बचा है टू, बचा है स्कूल, और कब जाता है? 8 o'clock। 8 o'clock। समझ में आ गया होगा आपकी में? अरे दोस्तों समझ में आ गया होगा आपकी में? तो चले फिर तीसरे नियम की ओर, चले हम तीसरे नियम की ओर। देखिए चलो, देखिए अब तीसरा नियम क्या कहता है। ये नियम आपको सारे जितने भी करने हैं ना, जब तुम वाट का पढ़ोगे, हु का प्रयोग कैसे करते हैं, वेन का प्रयोग कैसे करते हैं, ये चार जो नियम है आपको याद रखने हैं। इन्हीं से आप सीख पाओगे। रूल नंबर 3, जब किसी प्रश्न में, यहां वाक्य कर लिया था, प्रश्न कर लेना। जब किसी प्रश्न में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जानते हो?
सहायक क्रिया क्या है? सहायक क्रिया क्या है? सहायक क्रिया आए तो इन्हें कर्ता के बाद लिखते हैं। देखने से थोड़ा मार करो, सही डाल लो। देखिए मच्छर पड़ गया। जब देखो किसी प्रश्न में हेल्पिंग वर्ब आ जाए, हेल्पिंग वर्ब जानते हो, इसे एमआर हो गया, वाजबर हो गया, हैजेब हो गया, हेड हो गया, आपका विलसेल हो गया, ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब हैं। और जब ये प्रश्न में आती हैं तो इन्हें हम हटाते नहीं हैं, इन्हें हम जस्ट कर्ता के बाद लिख देते हैं। इन्हें हम जस्ट कर्ता के बाद लिखते हैं। जैसे राम कहां जा रहा है, सोच लो राम जा रहा है धौलपुर। क्वेश्चन आ जाए राम कहां जा रहा है, वेयर इज राम गोइंग। प्रश्न आ गया वेयर इज राम गोइंग, प्रश्न आपके सामने वेयर इज राम गोइंग। तो देखिए जब हम इसका आंसर देंगे तो वेयर को हटा देंगे, जब हम इसका क्या देंगे आंसर देंगे तो वेयर को हटा देंगे, उसके बाद लिखेंगे राम को, उसके बाद लिखेंगे इज को। अब इज यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब है, ये नहीं कर देना उसमें सेकंड फॉर्म लगा देना, उसमें कुछ लगा नहीं 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 नहीं, गलती नहीं करना है। इसको हमें कर्ता के बाद ही लिखना है। कहां लिखना है? जस्ट कर्ता के बाद ही लिखना है। राम को इज को इज आई, जो हेल्पिंग वर्ब होती है आपको पता है ये क्या क्या होती हैं, शुरू से कहा दूं। देखो पहले जेमार आती है, फिर हैजेब आती है, फिर बाद में वाजबर आती है, फिर उसके बाद में हेड आती है, फिर बिलसेल आती है। इतनी हेल्पिंग वर्ब है। अब इनको समझाने की क्या कोशिश करूंगा आपको, अब बच्चा थोड़ी ना हो, 10वीं में पहुंच के पता होगा आपको है। हाँ तो फिर उसके बाद गोइंग लिख देना है। अब कहां जा रहा है वो पेपर में पढ़ते आ रहे हैं, टू धौलपुर, क्या वो धौलपुर जा रहा है, टू धौलपुर, टू धौलपुर। समझ में आ गया? आ गया समझ में? जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हैं उन्हें जस्ट कर्ता के बाद ही लिखना है, ना हटाना है ना कुछ चेंज करना है, ठीक है। अब लास्ट जो हमारा रूल्स रह गया है 4 नंबर पर, उसको कराते हैं। ये सीख गए ना तो पैसे छांटना सीख गए, इतनी गारंटी है मेरी। ये रूल्स सीख गए तो पैसे छांटना सीख गए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सीखना चाहते हो नहीं सीखना चाहते हो। पहले सभी वीडियो को लाइक करें और न्यूज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखिए रूल नंबर 4 में क्या है। जब किसी प्रश्न में एक स्पेशल सहायक क्रिया होती है, अब स्पेशल कौन सी होती है समझ लो भैया, पहली बार सुनना है। स्पेशल हेल्पिंग यानी खास सहायक क्रियाएं, खास सहायक क्रियाएं आए तो इन्हें कर्ता के बाद लिखते हैं। देखो कौन कौन सी होती हैं सहायक क्रियाएं, स्पेशल सहायक क्रियाएं, स्पेशल हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं, आखिर दिमाग में चल रहा होगा आपके, मुझे पता है। डाउट नेट पर जाओ और डाउट को क्लियर करो, इसी प्रकार हमें डाउट नेट आपके, इस डाउट को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए अब आपके सामने डिड नॉट आ जाए और वो उसको 2 प्रकार से लिखते, डिडंट भी लिख देते हैं। अब जब डिड के साथ आपके सामने नॉट आ रहा है तो आप वहां पर एक गलती मत कर देना, जो मैंने अभी सेकंड में लिखाई है कि डिड आए को उसको उठाकर वहां पे सेकंड कर दो, ये गलती मत कर देना। अगर डिड के साथ नॉट आती है तो आपको उसको कर्ता के बाद ही लिखना है।
डज नॉट को डजंट नॉट लिखते हैं, पता ही है आपको। डू नॉट को डोंट लिख देते हैं। उसके बाद इज नॉट आ जाए हैं, उसे इजंट लिख देते हैं। तो ये जितने भी हैं, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, ये जो है, ये एक स्पेशल हेल्पिंग वर्ब मानी जाती हैं। और ये अगर आ जाए ना सेंटेंस में, तो इन्हें हम कर्ता के बाद लिखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे राम कहाँ नहीं रहता था, या राम कहाँ नहीं रहता है। मान लो राम घर पर नहीं रहता है, तो आपके सवाल आ जाए, आपके एग्जाम में के क्वेश्चन नंबर 1 दे दूंगा यहाँ पे, वेयर, क्या लिख के पता नहीं, वेयर डजंट राम लिव। राम कहां नहीं रहता है। अब देखो, डजंट एक स्पेशल सहायक क्रिया है, आपको भी बता दिया मैंने। उसके साथ साथ आपको ये नहीं कर देना कि डज को उठाकर आप लिव में एस ई एस लगा दो, ये गलती मत कर देना। यही तो रूल्स हैं, यही तो मतलब एक जनरल देखता है आपकी कॉपी जब चेक करता है, तो बस यही पढ़ लेता है कि इसने कहां गलती करी है, और बस यहाँ पर आप गलती करते हो, बस मैं यहाँ पर नंबर काट देता है। तो देखिए, ओनली यहाँ पर हमें वेयर को उठाना, जब उसका आंसर देना, जब ओनली वेयर को ही उठाना है बस, और किसी को छिड़काई नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद हमें राम लिखना है, उसके बाद हमें डजंट लिखना है, उसके बाद हमें लिव लिखना है, उसके बाद कहा जाता है एट होम, घर पर नहीं रहता है राम, बाकी सारे तरफ घूमता रहता है और खेलता रहता है। तो ये 4 रूल्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट हैं, और आपको याद रखने हैं। पैसे सीखना है तो मैं जब भी पैसे सिखाऊंगा, जब आप इनको याद करके आ जाओगे, तो आप इसको याद कर लें, रट लेना इन चीजों को। मैं अभी कह रहा हूं आपसे, अगर आपको 25 मार्क लेके आने हैं ना, तो इन चीज रट लेना। और अगली वीडियो जब भी देखना, जब भी रट्टे हो, जब भी आपके समझ में आएगी अगली वीडियो, वरना बिल्कुल भी नहीं आएगी अगली वीडियो आपको समझ में। तो इनको चीजों रट के आना, जब भी वीडियो को देखने आना, ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी को वीडियो कैसी लगी बताना मुझे कमेंट करके, अच्छी लगी और अच्छी लगी और अच्छी लगी, जैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दिया करें। अगर अभी आपको डाउट है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना, तो उस डाउट को मैं अगली वीडियो में क्लियर कराने की कोशिश करूंगा, तो जिससे आपके कोई डाउट ना रहे, ठीक है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर भी न्यू है तो न्यू चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको इंग्लिश की अच्छी तैयारी करा सकूं। तुम मुझे जितना सपोर्ट करोगे, मैं उतना आ ज्यादा आपको सपोर्ट करूंगा। तो आप मुझे जरूर सपोर्ट करें, जिससे मैं आपको सपोर्ट कर सकूं, ठीक है। दोस्तों, जब सभी को मिलते हैं, सभी को गुड नाइट, अगली वीडियो मिलते हैं, सभी को धन्यवाद, नमस्कार। पढ़ लेना थोड़ा बहुत समय मिल जाए तो है, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।